हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज श्रीजी कॉन्सेप्ट और तो आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि मैंने आपको दो मेथड अपनी प्रीवियस दो वीडियो में अलग अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन किया है, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। तो आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। सो कम लेट्स सी एक्सपेंडिचर, हाउ कैन वी कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमको मिलता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके लिए हमको चार कंपोनेंट्स को ऐड करना है। वो है क्या आता है? सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। एंड फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम कैसे मानते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ बस आपको इस फॉर्मूले में याद करनी है कि जहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप ये डायरेक्ट ऐड करोगे, बट अगर ये क्वेश्चन में इन दिस केस अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड दे दे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो जब भी वर्ड में आपके फिक्स्ड आ जाएगा तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? दैट इज प्लस चेंज इन स्टॉक। प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? के साथ चेंज इन स्टॉक को, तो हमको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जितने भी प्राइवेट हाउस होल्ड वाले हैं जो कंजम्पशन पे अपना खर्चा कर रहे हैं, ये आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जितना सरकार हमारी खर्चा कर रही है ये भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है। जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी एक्सपेंडिचर का पार्ट है। एंड नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इन सबको ऐड करने के बाद हमको मिलता है जीडीपी एट एमपी, दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर मेथड। सो न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमको क्या मिलता है? मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेंडिचर मेथड से हमको मिलता है जीडीपी एट एमपी। इसके लिए हमको चार कंपोनेंट्स को ऐड करना है: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हमारे पास कितना दिया है? 2000। देन है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, दैट इज 1500। फिर हमारा देता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट यहाँ पे क्या दिया है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद करिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर फिक्स दिया हो तो हमको उसमें क्या ऐड करना है? चेंज इन स्टॉक। क्या हमारे पास चेंज इन स्टॉक दिया है? एडिशन टू स्टॉक दिया है, मीन्स इट इज रिलेटेड टू चेंज इन स्टॉक। तो फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक, इट इज 1000 प्लस 400, दैट विल बी 1400। ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज नेट एक्सपोर्ट। देखिए ये हो गया हमारा। अब क्या बचा? डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी एंड नेट एक्सपोर्ट। तो अब आएगा नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आपको क्वेश्चन में एक्सपोर्ट अलग से भी दे सकता है, इंपोर्ट अलग से भी दे सकता है, आपको माइनस करके वैल्यू तब निकालनी होगी, बट यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट 700। तो अब हम ऐड करेंगे 700। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है 5600। ओके, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है? एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना है? हमको वैल्यू मिली है जीडीपी एट एमपी की। ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से एनएफआईए में जाना है, प्लस एनएफआईए। ओके, देन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, माइनस एनआईटी। अगर बेसिक फॉर्मूलेस में आपको प्रॉब्लम हो तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो डाली है रिगार्डिंग बेसिक फॉर्मूला, जिसमें मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक, एनएफआईए सब एक्सप्लेन है। हमको जीडीपी एट एमपी मिल चुका है 5600। अब हम लिखेंगे यहाँ 5600। अब माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 50 माइनस 50, प्लस एनएफआईए, एनएफआईए कितना दिया है? 100, माइनस एनआईटी, एनआईटी कितना दिया है आपका? 200। ठीक है, इस सब को सॉल्व करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलेगी? दैट इज
5450. That will be your national इनकम NNP at FC. आप एक्सपेंडिचर मेथड से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हो, आप वैल्यू एडेड से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हो, आप इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम निकाल सकते हो. बस आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए. सबसे पहले आप GDP कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज और 4 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. देन आफ्टर गोइंग टू नेशनल इनकम फ्रॉम GDP at MP बाय दिस फॉर्मूला. थैंक यू.